इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, दैट इज अ मास कम्युनिकेशन। भाषण कला ये बहुत महत्वपूर्ण है, भाषण कौशल्य बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों हमें, क्योंकि भाषण कला में ये नॉलेज होने के बाद में भी देखो, बैठ के बात करना आसान है और खड़े रह के बात करना थोड़ा उससे डिफिकल्ट है। बैठ के मैं 10 विचार सोचूंगा, 10 विचार आएंगे प्रोसेसर में, और खड़े रहते ही 10 में से 4 याद आएंगे नहीं, उसमें भी सीक्वेंस बराबर नहीं होगा। जो बात पहले बताना है वो पहले नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, और जो लास्ट में बताना है वो पहले बताऊंगा, क्योंकि ये स्टेज फियर, मास कम्युनिकेशन की हमें आदत नहीं होती, इसीलिए हमें स्टेज फियर आ जाता दोस्तों। स्टेज फियर हमें कम करना पड़ेगा, उसके लिए धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं 2 दिन का इसका मेरा वर्कशॉप रहता कम्युनिकेशन का डिटेल, कि आप उसमें इंडिविजुअल पे, ग्रुप पे, मास में जो कम्युनिकेशन है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग पे, तो उसमें वर्कशॉप में हम पूरा प्रैक्टिकली कर लेते कि भाई आपको फुल कॉन्फिडेंस हो, आप समय पे भी आपको टॉपिक दिया तो भी आप बात करना चाहिए, तो उस टाइप से उसकी प्रोसेस होती दोस्तों। मैं फिर भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि पहली बात उसमें खड़ा रहने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। ईपीएस में, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में, मास कम्युनिकेशन में जनरली हम खड़े रह के बात करते हैं। खड़े रहने के बाद में यूजुअली हाँ, दोनों भी पाव पे स्ट्रेंथ प्रॉपर होना, जो पाव में का डिस्टेंस है वो 9 इंच टू 1 फुट हमारे, इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर हाइट। आपकी हाइट कितनी उस पे वो डिस्टेंस रहेगा, दोनों पाव में अंतर प्रॉपर होना चाहिए, आप इट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर हाइट। हमें कंफर्ट लगना चाहिए, एक पाव पे ज्यादा एक पाव पे, तो बाद में थोड़ा डिस्को चालू हो जाता, अपने को भी पता नहीं चलता, लेकिन ऑडियंस सब इंजॉय करते हैं। इसलिए एक प्रॉपर पहले स्टैंड होना पड़ेगा। आपके जो हाथ है ये पूरे ऐसे लॉक नहीं होना चाहिए, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा इजीली होना चाहिए, इस टाइप इजी, यानी ये भूमि बहुत बड़ी है, वो ऊपर गए, इजीली मूवमेंट करता रहना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इज अ कॉमन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जब हम भाषण करते हैं तो उस स्पीच करते हैं या जो वक्ता करके हम खड़े रहते हैं, तब हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है इजीली मूवमेंट होना चाहिए, इसलिए हमारे हाथ इस टाइप से लॉक नहीं होना चाहिए, इजी रखना चाहिए, ये बात। और दूसरी बात कि हमारा जो आई कांटेक्ट है वो पूरा मास कंट्रोल के लिए सबके तरफ एक नजर घुमाना चाहिए, आईज आर द विंडोज ऑफ, इससे मास कंट्रोल होता, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता। अगर आपको नहीं, अगर आप क्या करते, आप एक साइड में देख रहे तो ये बाकी वाले पूरे आजू बाजू के मजा करते और वो अलग ही टॉपिक शुरू करते रहेगा, आपका भाषण अलग और वो अलग टॉपिक हाईजैकर जो बोलते वो शुरू कर देते और डायल्यूट करते आपके स्पीच को। इसलिए हमें पूरे पहले एक नजर सबकी तरफ आई कांटेक्ट होना चाहिए, आईज आर द विंडोज ऑफ माइंड, और मास कंट्रोल आता हो। ये हो गया दोस्तों। जो माइक है वो माइक अगर है तो सेट कर लेना पूरा बिल्कुल, लास्ट वाले को पूछ लेना कि मेरा आवाज आता क्या, नहीं तो हमको लगता कि भाई आवाज आ रहा और फिर लास्ट में पता चलता कि लास्ट व्यक्ति को सुने नहीं आया कुछ भी, यानी 1 घंटा अपना भी गया उसका भी गया, तो इट शुड बी क्लियर। ये हमें वक्ता, एज अ वक्ता के लक्षण है, एज अ अच्छा वक्ता होने के लिए ये सब क्राइटेरिया है और ये क्वालिटीज है, तो ये पूछना चाहिए, ये प्रॉपर माइक सेट करना चाहिए। बाद में जो है, अब मैं आगे बताऊंगा कि इफेक्टिव स्पीच होने के लिए एक ब्रेड देखा, ब्रेड में सैंडविच देखा आपने, सैंडविच बोले तो डेफिनेटली फर्स्ट ब्रेड, मसाला और लास्ट ब्रेड, जो एक पहला ब्रेड, मसाला और लास्ट ब्रेड ऐसा पकड़ते हैं। ओके, ये सैंडविच है। सैंडविच में क्या होगा, फर्स्ट ब्रेड मीन्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन अपना पहले जो भी आज का कार्यक्रम होगा कि भाई जागतिक आरोग्य दिन के अवसर पर मुझे यहाँ बुलाया, आज का कार्यक्रम ये है, सम्माननीय डिग्निटीज गेस्ट, जो भी मंच पे गेस्ट होंगे वो उनका उल्लेख करना है, बहुत होंगे तो 2-3 का नाम लेके, या सम्माननीय मंच, आदरणीय मंच, ऐसा भी बोल सकते, मंच गलती से नहीं बोलना, मंच बोलना, डिग्निटीज जो भी है। और उसके बाद में जो सामने वाले ऑडियंस है उनको संबोधना, डियर रिसीवर्स, डियर क्लाइंट, डियर ऑडियंस, जो भी है। उसके बाद में हमारा खुद का इंट्रोडक्शन देना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि खुद का इंट्रोडक्शन ऑर्गेनाइजर ने अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आयोजक ने दिया तो अच्छी बात है, और आयोजक ने दिया नहीं, विशेष कुछ बात छूट गई तो हमने करना चाहिए, नहीं तो 1 घंटा हमें उसके दिमाग में रहते ऑडियंस की कि भाई ये कौन है, कहां से आया, क्या बोल रहा, क्या है, क्या किया इसने, ये सब बातें उनके दिमाग में चालू रहती। इसलिए हमारा इंट्रोडक्शन खुद का हम अगर नहीं हुआ तो हमने देना चाहिए कि मैं राजू डांगे, नेशनल ट्रेनर जेसीआई इंडिया। जेसीआई इंडिया इस संस्था
व्यक्ति विकास समाज कार्य करती है और 130 से ज्यादा देशों में है और उसका मैं नेशनल ट्रेनर हूं। अभी तक मैंने 3000 से ज्यादा सॉफ्ट स्किल पे ट्रेनिंग लिए हैं और आपको आपसे आज रूबरू होने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ओके, उनको क्लियर हो जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ से आया, क्या करता है, तो ये थोड़े बहुत में क्लियर हो गया कि डेफिनेटली वो बैरियर्स नहीं आएंगे, आपकी जो बात है वो आसानी से आगे जाएंगी, नहीं तो उसके दिमाग में वही चालू रहता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन ईपीएस, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में, भाषण कौशल्य में पहला पीरियड हो गया इंट्रोडक्शन। अभी क्लियर हो गया, कार्यक्रम का इंट्रोडक्शन हो गया, क्या है वो भी हो गया, डिग्निटीज का इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ी इसमें आपके बातचीत में आया, ऑडियंस का भी आपने रिस्पेक्ट दिया, ऑनर किया और हमारा आपका खुद का भी दिया, जो आयोजक है उसका भी स्पेसिफिक कुछ बोलना है तो वो भी एक सेंटेंस में आपने बोलना चाहिए। दिस इज अ फर्स्ट ब्रेड। ओके, अब नेक्स्ट है टॉपिक पे कंटेंट। आपको जो भी टॉपिक दिया है कि हेल्थ डे है, जागतिक आरोग्य दिन है, वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो उसके बारे में भाई हेल्थ कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए सबको पता है वगैरह। इट शुड बी सिंपल टू डिफिकल्ट। हमने नहीं तो जागतिक आरोग्य संगठन ने ये इंडिकेटर्स हेल्थ के लिए रखे हैं, जागतिक आरोग्य संगठन का फर्स्ट इंडिकेटर, सेकंड इंडिकेटर, दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन, नहीं, लोगों को अच्छा अपील नहीं होगा। आपको सिंपल उस तरीके से जाना पड़ेगा कि भाई लोगों को हेल्थ के बारे में क्या पता है, आजकल क्या चालू है, तो सिंपल थोड़ा सा पहले बताना पड़ेगा, फिर नोन टू अननोन जिसे बोला जाता, सिंपल टू डिफिकल्ट, उस टाइप से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप बात रखते वक्त किस टाइप से रखते हैं, सिंपल, उसमें उदाहरण भी देने पड़ेंगे, कुछ उदाहरण लोगों को बहुत अपील होते हैं, तो उससे हमें उदाहरण अगर देते आता है तो बहुत अच्छा। कुछ अगर लंबा भाषण है तो उससे रिलेटेड एक आधा विनोद भी आप करना चाहिए, तो उसमें अट्रैक्शन बढ़ेगा, सेंडर का जो वक्ता होता है उसका अट्रैक्शन डेफिनेटली बढ़ेगा और कंटेंट सामने वाले तक पहुंचेंगे। तो ये जो कंटेंट है, तो ये कंटेंट के लिए जो मैसेज के लिए जो क्राइटेरिया मैंने बताया, सिंपल होना, क्लियर होना, कंप्लीट होता, सिंपल टू डिफिकल्ट होना, ड्वेल मीनिंग नहीं होना, एग्जांपल्स होना, ये अगर और सामने वाले को समझ में आने इस लैंग्वेज में होना, सामने वाले के ग्रास्पिंग के हिसाब से होना, ये अगर आपका स्पीच है और मैक्सिमम लोकल लैंग्वेज में रहा तो बहुत अच्छा। और लास्ट ब्रेड है, ये स्पीच के बारे में कंटेंट और एक प्रैक्टिस करना चाहिए, हमने स्टडी करना चाहिए, और मोस्ट पार्ट जो है वो तो पहले जाना ही चाहिए। नहीं तो बहुत बार मैंने टेक्निकल डेफिनेशन बता दी, लेकिन सिंपल जो इम्प्लीमेंटेशन उनमें होना चाहिए, जो एक्सपेक्टेड उन तक जाना चाहिए, वो अगर बताए नहीं तो कहाँ तो भी मिसिंग हो गया, कहाँ तो भी अनकंप्लीट रह गया। तो सो मोस्ट पार्ट हमारे स्पीच में आना चाहिए, बाद में गुड, बाद में नाइस। ये पार्ट अगर समय देख के ये करना पड़ेगा, नहीं समय नहीं है और आप नाइस पार्ट बता दे रहे लेकिन वो मोस्ट पार्ट नहीं बता दे, तो डेफिनेटली जैसे कि पर्सनल हाइजीन है या अन्य सब्जेक्ट है, तो उसमें का जो मोस्ट पार्ट है वो हमने वक्ता ने बताना ही चाहिए दोस्तों। ये फर्स्ट ब्रेड हो गया इंट्रोडक्शन का, कंटेंट हो गया, और तीसरा जो है वो है लास्ट ब्रेड, दैट इज अ कंक्लूडिंग ऑफ द स्पीच। ये जनरली होता नहीं, कंक्लूडिंग ऑफ द स्पीच बोले तो क्या, कंक्लूडिंग करते समय हमने धन्यवाद देना पड़ेगा। किसके धन्यवाद देने पड़ेगा, उसके पहले, धन्यवाद देने के पहले चैलेंजेस रखना पड़ेगा कि भाई ये जो मैंने आधा घंटा 1 घंटा स्पीच दिया, कि ये जो ऑडियंस है उनसे क्या एक्सपेक्ट है आपको, कि जागतिक आरोग्य दिन के अवसर पर मैंने जो भी बातें आपको बताई, ये मुझे पूरी खाशाश होती है, मुझे पूरे भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर पे जाने के बाद में ये आपके जीवन में डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगे, डेफिनेटली इसका अमल आपके जीवन में करेंगे, मुझे आशा है। और इस गांव का आरोग्य या आपका आरोग्य खुद का डेफिनेटली उसमें चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। आज से इसमें परिवर्तन शुरू हो गया, ये मुझे ऐसी पूरी आशा है। और जो आयोजक ने परिश्रम लिए उनकी भी सार्थकता होंगी, वो आयोजक का भी, जो आयोजन का आपको जो गेस्ट करके बुलाया उनको भी अच्छा लगेगा और ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा दोस्तों। इसलिए ये चैलेंजेस उस स्पीच का आउटकम चैलेंज है। और समराइज करना 2 मिनट कि भाई ये 1 2 3, अगर बहुत बड़ा है तो नहीं, हाइलाइट्स अगर ये करते हैं तो पॉइंट्स तरीका वो डेफिनेटली उनके तक जाएगा और इंप्लीमेंटेशन होगा, आपका स्पीच वेस्ट नहीं जाएगा। वो प्रैक्टिकल सेंस में ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है, तो उन तक पहुंचेगा, ऑडियंस तक पहुंचेगा और उसमें इफेक्ट आएगा दोस्तों। और लास्ट में सबके धन्यवाद दो, ऑडियंस ने बहुत अच्छी तरह से सुना, उनके धन्यवाद दो, आयोजक के धन्यवाद दो, सबके धन्यवाद देके आपको कंक्लूड करो। लास्ट ब्रेड ये होगा। ये है दोस्तों इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, भाषण कौशल्य में सैंडविच, फर्स्ट ब्रेड इंट्रोडक्शन, कंटेंट, लास्ट ब्रेड। और अब ये जो भी सेंडर के लिए मैंने क्वालिटीज बताई, वो सब क्वालिटीज हमें वक्ता में भी होना चाहिए डेफिनेटली। ट्रेनर एंड स्पीकर इज डिफरेंट। ट्रेनर
इधर उधर घूम सकता है, इधर उधर जा सकता है क्लास में या मास में, लेकिन वक्ता ऐसा जनरली करता नहीं, वक्तों को एक जगह ही खड़े रहना पड़ता है। इसलिए खड़े रहने की पोजीशन, उसके हाथ की पोजीशन, उसके आय की पोजीशन, और हाथ जो है अगर पोडियम है सामने तो पोडियम कचकच दबाते रहता, वैसा नहीं। नया अगर है तो डेफिनेटली उसमें प्रॉब्लम आते, इधर बोलता कि भाई दुनिया में बहुत शांति है और इधर पूरी अशांति चालू रहती, वो पोडियम को दबाता, हाथ में मोबाइल है तो उसको दबाता। इसलिए अगर ये प्रॉपर हाथ बराबर रखना चाहिए, पोडियम रहे तो भी प्रॉपर हाथ रखना चाहिए, ये अगर होते हैं। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज वो प्रसन्नता पूर्ण होना चाहिए। प्रसन्नता, श्रद्धांजलि का भाषण है तो उस टाइम नहीं, जो टॉपिक क्या है उसमें प्रसन्नता, और इट शुड बी, योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी प्रोपोर्शनेट टू योर वर्बल लैंग्वेज। जो भी आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। वो ऊपर गए तो हाथ ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं तो वो ऊपर गया हाथ चला नीचे। पृथ्वी बहुत बड़ी है, छोटी कर रहा और बड़ी बोल रहा, पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसी टाइप से करना पड़ेगा। सो इट शुड बी प्रोपोर्शनेट। आपका यूनिफॉर्म जो है वो सेंस प्रॉपर होना चाहिए। ये अगर पाता, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। ये अगर प्रॉपर है, लैंग्वेज प्रॉपर है, क्लैरिटी होना चाहिए, ये अगर है तो डेफिनेटली आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं दोस्तों। और आपको कुछ चीट भी थोड़ी बहुत रख सकते हैं, और उसके लिए समवेयर कभी कभी आपको अगर एखादे भाषण में एखादे वस्तु का अगर यूज करना है, मॉडल का यूज करना है तो आप कर सकते हैं। बता कि भाई ये वस्तु, इसके बारे में मैंने बात की, ये ऐसा ऐसा होता है। अगर मैं एखादे रिमोट के बात करा तो ये रिमोट अगर पास में है तो ये डेफिनेटली ये रिमोट ऐसा बता के अगर किया तो बहुत क्लैरिटी आ जाती है दोस्तों मैसेज समझने में। इसीलिए एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे थे आज हमारा तीसरा दिन है कम्युनिकेशन स्किल देखते हुए। कम्युनिकेशन स्किल का इंपॉर्टेंस क्या है हमारे जीवन में, ये फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि बहुत महत्वपूर्ण है। दिस ऑर्नामेंट इन योर पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तिमत्व का एक दागिना, सबसे बड़ा दागिना कुछ होगा तो डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन स्किल है। ये लोग जोड़ने का, लोग तोड़ने का माध्यम है। ये शास्त्र और शस्त्र है। आपको जो हमेशा बात करते समय सर पे बर्फ होना, मुंह में शक्कर होना, मीठी बात करो, शांति से करो, माइंड मैनेजमेंट से करो। एक दिन बिक जाएगा, माटी के मोल जग में रह जाएंगे, प्यारे तेरे बोल। आपका व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होने का एक माध्यम आपके सोच क्या है, आपके विचार क्या है, आपके संस्कार क्या है, इसी वाणी द्वारा व्यक्त होते हैं। इसीलिए दोस्तों ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, हम भी शीतल हुए। डेफिनेटली दूसरों को भी खुशी मिले, हमको भी खुशी मिले, और दूसरों को भी सांत्वना मिले, समाधान मिले हमारे बात से। ये टाइप से अगर बात करते हैं, बोल है अनमोल इसलिए तोल मोल के बोल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये बात अच्छी तरह से हम, योर वर्ड कैन एक्ट एज अ मंत्रा, किसी का हम अप्रिशिएट करते तो उसे केमिकल चेंज होके उसकी ऊर्जा, आपकी बात क्या नहीं कर सकती, आपकी बात सब कुछ कर सकती। शास्त्र भी काम करती, शस्त्र भी काम करती। ये एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, शब्द के होते हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। तो दोस्तों एक घाव करना है, क्या औषधि सर का आपने को सामने वाले को देना है, ये आपकी सोच है। चॉइस इज योर। वर्ड सबको भगवान ने दिया है, लैंग्वेज सबको दी है, जो टोन सबको दिया है, सबके पास जो अपनी अपनी वाणी है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है ये हमें डिसाइड करना है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंस हमने जाना है, उसकी टेक्निकली क्या प्रोसेस होती है। कल हमने देखा कि भाई एक प्रोसेस क्या होता है, बात करने वाला, बातचीत करने वाला, सेंडर, रिसीवर, उसमें एक मैसेज, और मीडिया इज ऑप्शनल, मीडिया के बारे में। और हर अगर ये इफेक्टिवली आगे जाना है, इफेक्टिवली ये प्रोसेस जाना चाहिए, इसलिए हमने क्या करना है कि इफेक्टिवली जाना है तो सेंडर में क्या क्वालिटीज होना चाहिए, वो उस मेरे में है क्या, नहीं है तो ये और कैसे ला सकती, वो भी सोचना पड़ेगा। उसी के साथ में मैसेज कैसा होना चाहिए, मीडिया कैसा होना चाहिए, रिसीवर कैसा होना चाहिए, इसके क्वालिटीज हमने देखे। विच आर द कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में हमने सोचे दोस्तों। और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल, मास लेवल, ये तीनों के बारे में हमने डिस्कस किया। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में हमें बहुत स्टेज फियर, हमें खुद को ही कम करना पड़ेगा। इसकी प्रैक्टिस मिरर के सामने खड़े रह के करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत शुरुआत में लिख के भी लिया तो भी चलेगा, लेकिन भाषण कौशल्य आप में जरूर आ सकता है। वक्ता हजारों में एक होता है, इसलिए आप जरूर वक्ता बनिए। इसलिए मैं शुभेच्छा देता हूँ।